जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। आज दिनांक 4/3/2024 को विक्रम के पूर्व बीजेपी विधायक राम जन्म शर्मा के निजी आवास नवतपुर में राज्यसभा के वर्तमान सांसद राकेश सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राकेश सिंह ने क्या कहा और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी ने क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक संवाद पहुंचा रहा हूं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं। ग्रामीण की पार्टी कुतरा की धरती पर इनका आगमन हुआ है लाभार्थी जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत। तो मैं अपने जिले की ओर से, अपने पार्टी कुतरा लोकसभा की ओर से, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था को इसी नवतपुर के धरती पर शुरू किया, बाल्यावस्था उनका यहीं गुजरा, यहीं इनके पिताजी कॉलेज में अपने प्रोफेसर थे, मैं प्रिंसिपल साहब थे, और इनकी ये ओजस्वी वक्ता लगातार अपने संघ के परिवार के सदस्य आप लोग के बीच में मुखातिब है, अपने विभिन्न विषयों को आपके संदर्भ में आपके से रूबरू होने के लिए आदरणीय राकेश सिन्हा जी, राज्यसभा सांसद। देखिए, आज उलार में लाभार्थियों से संपर्क हुआ और घर घर संपर्क किया गया। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति की विमर्श को विकास केंद्रित कर दिया। विकास की योजनाएं जो कागजों पर होती थी और आश्वासनों तक सीमित हो जाता था, उसे जमीन पर उतारा और विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में सम्मान के साथ हाशिए के लोग को शामिल किया। जिन गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ती थी या अनाज के लिए बड़े लोगों के दरवाजे को दस्तक देना पड़ता था, वहाँ राज्य अनाज देकर पहुँच रही है। 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुँच रहा है। 11 करोड़ शौचालय बनना, इसे बार बार कहा जाता है इसलिए कि जिन माताओं और बहनों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, टॉर्च की लाइट या गाड़ी की लाइट देखकर खड़ा हो जाना पड़ता था, उनकी इज्जत आज बच रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसे इज्जत कर कहा है। उज्ज्वला योजना से हम सब परिचित हैं। आयुष्मान के तहत जो कार्ड मिल रहा है, किडनी, लंग्स, हार्ट, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज गरीब आदमी कराने में सक्षम नहीं था, उसके लिए 5 लाख तक की योजना देना, तो घर घर संपर्क का एक बड़ा अर्थ है। उन तक पहुंचना, उनकी कठिनाइयों को जानना, उनसे संवाद करना। आज यह कार्यक्रम उलार में हुआ। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष जी स्वयं राम जन्म शर्मा जी, जो विक्रम के पूर्व विधायक रहे, जिला के उपाध्यक्ष एवं अन्य कई कार्यकर्ता शामिल हैं। जो 3 बातें महत्वपूर्ण मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने इस देश में गरीबी अमीरी की खाई को कम करते हुए और न्यूनतम आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक विकास के साथ औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दी है। अब तक 47 में हमें देश के भूगोल को और देश की राजनीति को जरूर आज़ादी मिली थी, लेकिन देश के लोग औपनिवेशिक और मुगल मानसिकता के शिकार थे। हम अपराध बोध में जीते थे और उन्हें प्रधानमंत्री जी ने उस अपराध बोध को बाहर निकालकर इस देश की चौहद्दी को सांस्कृतिक चौहद्दी बना दिया। आज यह देश सैकड़ों वर्षों की आयु का देश नहीं, शस्त्राब्दियों का देश जाना जाता है। यह कार्य सिर्फ उन्होंने देश में नहीं, विदेशों में भी किया। जब विदेश जाते हैं, उन्होंने भगवत गीता लोगों को दिया। वो जो बौद्ध देश हैं उनके साथ संपर्क किया, जिसका सीधा लाभ बिहार को होगा। पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर, बोधगया, वैशाली ऐसे क्षेत्र जो उपेक्षित रहे हैं, उनको सीधा लाभ पहुंचेगा और बिहार का जीडीपी में उछाल आएगा। तीसरी बात, जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति देकर जिसको डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह मोदी की गारंटी है। यह मोदी की गारंटी वह शब्द है जिसमें ताकत है। कोरोना के समय में 3 वैक्सीन लगाकर और दुनिया को वैक्सीन देकर, आवास देकर, शौचालय देकर, उज्ज्वला देकर,
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की गारंटी दी है कि अगले टर्म में बिजली बिल 0 होगा। हमारे पास अपार संपत्ति है, अपार संसाधन है, सौर ऊर्जा का, वायु ऊर्जा का, उसको हम उसका लाभ नहीं उठा रहा था। दुनिया ने जो एक मापदंड स्थापित किया, भारत उससे आगे। तो प्रधानमंत्री जी ने यह जो गारंटी दी है वह गारंटी भारत के हर व्यक्ति को है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को जाति और संप्रदाय के विमर्श में अंग्रेजों के समय से रखा गया है। हम सब विभाजित होते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब का सुख दुख, इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक है, फिर भी हम बटे रहते हैं। उसका कारण था कि जातीय विमर्श को और सांप्रदायिक विमर्श को केंद्र में रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इन चारों महापुरुषों ने इस देश को जो एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें एक लंबा कदम बढ़ाया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। वो क्या है? उन्होंने कहा इस देश में 4 जातियां हैं, गरीबों की जाति है, युवाओं की जाति है, महिलाओं की जाति है, किसानों की जाति है। इस 4 जातियों में इन चारों को समृद्ध करना, सशक्त करने में ही भारत को समृद्ध और सशक्त करना होगा। भारत को संकीर्णताओं से बाहर करना होगा, भारत को समानता और समरसता के धरातल पर लाना होगा। यह जो प्रधानमंत्री जी का कदम है वह भारत के आने वाले इतिहास में और आने वाले पीढ़ियों को एक सुंदर भविष्य, एक गौरवशाली भारत देने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारा संपर्क